लीजिए साथियों, सामान्य ज्ञान का स्तर मजबूत करने हेतु आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए 5 जानदार और शानदार क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, सिरोही मारवाड़ी ब्लैक बंगाल किस पशु की नस्ल है? ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था। तो सिरोही मारवाड़ी ब्लैक बंगाल जो है वो बकरी की नस्ल है। बता देता हूं आपको। देखो सिरोही के बारे में एक ट्रिक भी है। मारवाड़ी सेठ जखराना बकरी को बार बार सिरोही पर्वत पर ले गया। इसमें क्या है, बकरियों की सारी नस्ल आ जाएगी। अब सिरोही बकरी की क्या विशेषता है, मारवाड़ी की क्या विशेषता है और ब्लैक बंगाल कैसी नस्ल है बकरी की? सिरोही के लिए देख लो, यह मुख्य रूप से राजस्थान के सिरोही, अजमेर और उदयपुर जिलों में पाई जाती है और ये जो नस्ल है वो मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती है। सिरोही जो नस्ल है बकरी की। दूसरे मारवाड़ी के बारे में देख लो, राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र के प्रसिद्ध नस्ल है और ये जो है मांस, दूध और ऊन तीनों के लिए, यानी मारवाड़ नस्ल की जो बकरी है इसके बाल जो है वो लंबे होते हैं, घने होते हैं। तीसरी नस्ल है ब्लैक बंगाल। ये पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। बहुत लोकप्रिय है। खास विशेषता ये है कि ये बकरी की छोटे आकार की नस्ल है और एक साल में 2 बार बच्चे देती है। तो सिरोही, मारवाड़ी और ब्लैक बंगाल बकरी की नस्ल है और तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस स्थान पर स्थित है? अब दिलवाड़ा का जैन मंदिर हम सब जानते हैं, अद्भुत और बारीक संगमरमर की नक्काशी के लिए न केवल राजस्थान में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित यह मंदिर वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। आपको याद रखना है। दिलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में बात करें तो यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें एक विमल वसाई मंदिर सबसे पुराना मंदिर है। याद रखना, ये कई बार पूछा है। 1031 ईस्वी में और भगवान इसका निर्माण करवाया था, भगवान ऋषभ देव को समर्पित है विमल साई मंदिर। एक लूणा वसाई मंदिर जिसको नेमिनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। 360 छोटे तीर्थंकरों की मूर्तियां और हाथी कक्ष के लिए प्रसिद्ध है। एक पीतलहर है। देखिए ये जो मैं बोल रहा हूँ, दिलवाड़ा का जो मंदिर है 5 मंदिरों का यहाँ पर समूह है। विमल साई मंदिर बता दिया, लूणाव साई मंदिर बता दिया, एक पीतलहर मंदिर भी है। इसमें धातु से बनी भगवान ऋषभ देव की बहुत विशाल मूर्ति है। पार्श्वनाथ मंदिर है, 4 मंजिला ऊंचा मंदिर है और 5वां जो मंदिर है वो महावीर स्वामी का मंदिर है। सबसे छोटा मंदिर है लेकिन बहुत सुंदर भी है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। वापस बता देता हूँ, विमल साई मंदिर, लूणा साई मंदिर, पीतलहर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का मंदिर। एक और खास बात आपको याद रखनी है दिलवाड़ा जैन मंदिर के लिए, 48 खंभों का मंडप किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको याद रखना है, 48 खंभों का जो मंडप है वो दिलवाड़ा जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन देखो साथियों, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ये तो हम सब जानते हैं। पहले वसुंधरा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे वासुदेव देवनानी, जो कि 16वीं विधानसभा में, वर्तमान में वो 18वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष है। ये थोड़ा सा याद रखना, नंबर भी पूछ सकता है। कौन से नंबर के? 18वें। विधानसभा कौन सी है? विधानसभा तो 16वीं है, हम सब जानते हैं। 16वीं विधानसभा में 18वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी साहब। कहां से विधायक है? तो अजमेर उत्तर से, बिल्कुल अजमेर नॉर्थ से विधायक है। राजस्थान सरकार में इससे पहले वो शिक्षा मंत्री रहे। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वे राज्य में विधायी कार्यों का संचालन करते हैं, सदन में संसदीय परंपराओं को बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। देवनानी राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष बनने वाले पहले सिंधी राजनेता है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है। चौथा क्वेश्चन देख लो। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, गोगा जी का संबंध किस स्थान से? अब लोक देवता गोगा जी को कौन नहीं जानता, तो ये ऑप्शन में आया था गोगामेड़ी, हनुमानगढ़। हालांकि सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना। राजस्थान के गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में स्थित अत्यंत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। यह स्थान राजस्थान के प्रमुख लोक देवता वीर गोगा जी को समर्पित है।
और गोगा जी को जाहिर पीर, गुग्गा, वीर और सांपों के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। अब गोगा मेड़ी प्रसिद्ध क्यों है ये बता दो गुरुजी। भाई गोगा मेड़ी का ये मंदिर है वो गोगा जी की समाधि स्थल है। गोगा जी चौहान वंश के राजपूत थे। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था और गोरखनाथ के मुख्य शिष्यों में से थे गोगा जी। ये मंदिर जो है गोगा जी का मकबरे नुमा शैली अर्थात मुस्लिम शैली में बना हुआ है। ये दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोगा जी का मंदिर मुस्लिम शैली में निर्मित है। अब गोगा जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गोगा जी के मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और खास बात याद रखना, गोगा जी के मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। ये भी आपको याद रखना है। देखो गोगा मेड़ी में गोगा जी का समाधि स्थल है। गोगा जी का जो मंदिर है वो मुस्लिम शैली में, मुस्लिम शैली में अर्थात मकबरे नुमा है। निर्माण भले बीकानेर के गंगा सिंह ने करवाया था और इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ये आपको याद रखना है। अगर पूछ ले हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के आस्था का केंद्र भी है ये। यहाँ मंदिर में एक मुस्लिम पुजारी है और दूसरा हिंदू है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। गोगा जी का मेला कब लगता है? तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी, जिसे गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ा मेला भरता है, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ये आपको याद रखना है। गोगा जी के बारे में और सिंपल सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। गोगा जी का जो जन्म हुआ वो ददरेवा चूरू में हुआ, जिसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। ददरेवा चूरू, इसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। गोगा मेड़ी को धुरमेड़ी भी कहा जाता है, याद रखना, क्योंकि यहाँ उनका धड़ अर्थात शीश कटने के बाद में जो हिस्सा है वो यहाँ पे गिरा था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, आज का अंतिम क्वेश्चन है, संत धन्ना का जन्म कब हुआ था? तो संत धन्ना का जन्म हुआ वो 1415 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है। बता देता हूँ। भगत धन्ना या संत धन्ना मध्यकालीन भारत के महान वैष्णव संत और कवि थे। उनका जन्म 1415 ईस्वी में राजस्थान के टोंक जिले के धुआं कला गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके द्वारा रचित मधुर और भक्तिपूर्ण पद गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। याद रखना, जन्म उनका जो आपको याद रखना है 1415, और तारीख भी पूछ ले तो आप याद रख लेना साथियों, 20 अप्रैल 1415 को संत धन्ना का जन्म हुआ था, धुवन गांव टोंक। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम रामेश्वर जी था। हाँ, संत धन्ना के गुरु कई बार पूछे जाते हैं। गुरु आपको याद रखना है रामानंद जी। रामानंद जी से इन्होंने दीक्षा ली। इनका झुकाव जो है पूरी तरह निर्गुण और सगुण भक्ति की ओर रहा और कई सारे भक्ति और चमत्कार इन्होंने दिखाए थे संत धन्ना जी ने। कृषि और जन सेवा, जीवन भर आपको एक लाइन और याद रखनी है कि इन्होंने जीवन भर एक किसान के रूप में खेती करते रहे। हमेशा जरूरतमंद और संतों की सेवा करते थे। मानव सेवा को ही ईश्वर की भक्ति मानते थे। ऐसे थे संत धन्ना। आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।